प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ न्यायपालिका का अर्थ, परिभाषा एवं कार्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। न्यायपालिका सरकार के 3 अंगों में से एक विशिष्ट अंग है, जिसको कानूनों का पालन कराने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। साधारण अर्थ में कानूनों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका उन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कानून के अनुसार समाज के विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त रहता है। प्रोफेसर लास्की ने न्यायपालिका की परिभाषा करते हुए लिखा है, एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों व राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है का समाधान व फैसला करना है। इसी क्रम में वाल्टन एच हैमिल्टन ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि को कहा जाता है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया की एक संरचनात्मक व्यवस्था है जो समाज के स्थापित कानूनों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने के लिए एक संस्थागत यंत्र के रूप में काम करती है। जहाँ तक न्यायपालिका के कार्यों की बात है, तो न्यायपालिका के कार्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। संविधान की प्रकृति, राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, राजनीतिक सत्ता की संरचनात्मकता और स्वयं न्यायपालिका के संगठन, शक्तियों व कार्यविधि से न्यायपालिका के कार्यों का निरूपण होता है। उदाहरण के लिए, संघात्मक व एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में न्यायपालिका के कार्यों में अंतर पाया जाता है। इसी तरह संविधान का लिखित या अलिखित होना, उसका कठोर या लचीलापन भी न्यायपालिका के कार्यों का नियामक बन जाता है। राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है या सर्वाधिकारवादी, इससे भी न्यायालयों का कार्यक्षेत्र नियमित हो जाता है। अतः हम यहाँ पर न्यायपालिका के कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों का उल्लेख करेंगे जो अधिकांश न्यायपालिकाएं सामान्यतः करती हुई पाई जाती हैं। इन कार्यों में प्रथम कार्य है न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या करना। न्यायपालिकाओं का यह कार्य केवल उन देशों में ही पाया जाता है जहां न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में यह कार्य सम्मिलित किया गया हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर यदि कोई कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्या के विरुद्ध होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या करने का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारत व अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक अधिकार राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है और कई बार तो यह अधिकार शासन में सहायक बनने की बजाय बाधक भी बन जाता है और इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। इस प्रकार देश का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा और संविधान की व्याख्या के कार्य के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। अगला कार्य है राजनीतिक व्यवस्था में
भिन्न भिन्न संस्थाओं के बीच निर्णायक की भूमिका। राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकारों का गठन भिन्न भिन्न स्तरों पर किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर सरकारों का निर्माण करना। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर की सरकार के विभिन्न अंग, विशेषकर कार्यपालिका व विधानपालिका में कई बार टकराव हो जाता है, तो उनके बीच निर्णायक का कार्य न्यायपालिका को करना पड़ता है। इस प्रकार विवाद चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच हो या विधानपालिका और कार्यपालिका के बीच हो, निर्णायक की भूमिका न्यायपालिका को निभानी पड़ती है। अगला कार्य है नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। न्यायपालिका लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य भी करती है। साधारणतः व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसके अधिकारों को दो तरफ से भय रहता है, एक अन्य व्यक्तियों की ओर से भय और दूसरा राज्य की ओर से भय। न्यायपालिका का यह कार्य है कि इन दोनों प्रकार के अतिक्रमणों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इस संदर्भ में व्यक्ति की स्वतंत्रता को जब राज्य से खतरा हो तब न्यायालय ही उसकी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है शांति बनाए रखना। किसी भी देश में शांति बनाए रखने का कार्य वास्तव में कार्यपालिका का माना जाता है और इसके लिए कार्यपालिका पुलिस और सेना की सहायता लेती है, किंतु यह कार्य तो शांति भंग होने के बाद किया जाता है, लेकिन न्यायपालिका शांति को भंग ही नहीं होने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायालय समाज में व्यक्तियों को अपराध करने पर उचित दंड की व्यवस्था करते हैं, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल जाता है और वह संतुष्ट हो जाता है तथा कभी भी शांति को भंग करने की कोशिश नहीं करता। इस प्रकार न्यायालयों का होना व उनके द्वारा दंडित करने की व्यवस्था मात्र से समाज में शांति बनी रहती है, क्योंकि समाज में व्यक्तियों को न्याय का न मिलना ही शांति को सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। अगला कार्य है विवादों का निर्णय करना। व्यक्तियों के परस्पर और सरकार के साथ विवादों का निर्णय करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। कई बार कुछ समाज विरोधी लोग कानून का उल्लंघन करके मासूम नागरिकों को परेशान करते हैं और इस प्रकार कई बार सरकार का कोई अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नागरिकों पर अत्याचार करता है, तो ऐसी परिस्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखने का कार्य न्यायपालिका का हो जाता है। न्यायालयों में सुनवाई प्रचलित नियमों के अनुसार होती है और कई बार तो मुकदमे के परिणाम के बारे में सही भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसलिए बहुत सारे मुकदमे न्यायालयों में आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको परिणाम के बारे में पहले ही पता होता है और इसलिए बाहर ही समझौता हो जाता है। इस प्रकार न्यायालय इस प्रकार के विवादों को सुलझाने में अप्रत्यक्ष निर्णयकर्ता भी बन जाते हैं। अगला कार्य है नए कानूनों का निर्माण करना। वैसे तो कानून का निर्माण करना विधानपालिका का कार्य है, लेकिन कई बार विवाद का निर्णय करते समय न्यायपालिका कई नियमों का विकास करती है जो भविष्य में एक कानून के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका के निर्णय भविष्य में कानून का रूप ले लेते हैं। अगला कार्य है
परामर्श संबंधी कार्य, यानी कि न्यायपालिका परामर्श संबंधी कार्य भी करती है। और किसी भी देश में विधानपालिका या कार्यपालिका किसी भी विषय के ऊपर न्यायपालिका से परामर्श ले सकती है। जिस प्रकार भारत में भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय के ऊपर कानूनी परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार कनाडा का गवर्नर जनरल भी वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी वैधानिक विषय के ऊपर परामर्श ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अमेरिका का राष्ट्रपति इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं रखता जिससे कि वह सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह ले सके। इन कार्यों के अलावा न्यायालय अल्पवयस्कों के संरक्षकों की नियुक्ति करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों के ट्रस्टीज की नियुक्ति करते हैं, वसीयतनामों को पंजीकृत करते हैं, ऐसे मृत व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंध करते हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। ऐसे और भी अनेक सामान्य कार्य न्यायालयों के द्वारा किए जाते हैं। यह कार्य हर देश में अलग अलग हो सकते हैं और इन सब को सूचीबद्ध करना संभव नहीं है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र की सफलता निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करती है।